जी हाँ, राजस्थान पुलिस ने कांस्टेबल पदों पर बड़ी वैकेंसी की घोषणा की है। इस भर्ती के लिए इसी महीने आवेदन भी शुरू हो जाएंगे, जिसमें योग्य अभ्यर्थी अप्लाई करेंगे। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए क्या योग्यता चाहिए, फॉर्म भरने की क्या डेट रहेगी, कैसे फॉर्म भरा जाएगा, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स उसमें चाहिएंगे, कैसे पेपर होगा, क्या सिलेबस है, संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। वीडियो में बने रहिए और वीडियो को एंड तक देखिए। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की बम्पर भर्ती घोषणा हो गई है। पुलिस भर्ती विभाग ने राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के 9,617 पदों पर वैकेंसी निकाली है, जिसके लिए आवेदन 28 अप्रैल 2025 से ऑफिशियल वेबसाइट police.rajasthan.government.in पर आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। इस भर्ती में आवेदन करने के लिए अंतिम तिथि 17 मई 2025 बताई गई है। चलिए अब हम देखते हैं अपनी विज्ञप्ति कि विज्ञप्ति में क्या क्या लिखा है। देखिए, मैं आपको लाइन टू लाइन बताऊंगी, आपको बहुत अच्छे से इसमें समझ में आ जाएगा। देखिए, कांस्टेबल भर्ती विज्ञप्ति 2025 9 अप्रैल को नोटिफिकेशन जारी हुआ है। आवेदन पत्र ऑनलाइन राजकॉम इन्फो सर्विसेज लिमिटेड RICL द्वारा संचालित ई मित्र कियोस्क जन सुविधा केंद्र CSC कॉमन सर्विस सेंटर एवं विभाग की वेबसाइट पर विज्ञप्ति समाचार पत्रों में प्रकाशित होने पश्चात दिनांक 28/4/25 से 17/5/25 तक भरे जा सकते हैं। कितने दिन में? 20 दिन में। सिर्फ 20 दिन ही आपके ये खुलेंगे फॉर्म। और कौन से पोर्टल पे आपको करना है? police.rajasthan.government.in पे, ठीक है। इस पे आपके ये फॉर्म भरे जाएंगे। 28 डेट याद रखना, 28 से लेके 17 तक, ठीक है। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन की अंतिम दिनांक का इंतजार किए बिना समय सीमा में ऑनलाइन आवेदन करें। आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि के पश्चात 18/5/25 से 20/5/25 तक 3 दिवस, ठीक है, देख लेना, 3 दिवस आवेदन पत्र में संशोधन त्रुटि सुधार हेतु वेबसाइट पर लिंक उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है। इससे पूर्व या पश्चात आवेदन पत्र में किसी प्रकार के संशोधन हेतु प्रार्थना स्वीकार नहीं की जाएगी। आवेदन पत्र में त्रुटि सुधार हेतु निर्धारित शुल्क 300 रुपये है। कितना है? 300। अगर कोई त्रुटि हो जाती है आपसे तो 300 शुल्क देके आप अपनी त्रुटि को सही कर सकते हैं। ये केवल 3 दिन के लिए खुला रहेगा, जो कि 18 से लेकर के कब तक है? 20 तारीख तक, 20/5 तक, ठीक है। ऑनलाइन जमा करना होगा। आवेदित जिला यूनिट पद में संशोधन त्रुटि सुधार किया जा सकेगा। इससे आपका क्या हो जाएगा? सुधार हो जाएगा, ठीक है। आवेदक द्वारा केवल एक ही जिला यूनिट के लिए आवेदन किया जाएगा। भर्ती हेतु रिक्त पदों की गणना, योग्यता, पात्रता, भर्ती प्रक्रिया इत्यादि का विवरण पुलिस मुख्यालय के स्थायी आदेश संख्या 8/2025 से वर्णित है। किसी भी विवाद की स्थिति में उक्त स्थायी आदेश में वर्णित प्रावधानों को ही अंतिम माना जाएगा, ठीक है। अब हम आवेदन प्रक्रिया देख लेते हैं, कैसे आपको आवेदन करना है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को ऑनलाइन पोर्टल http://recruitment.rajasthan.government.in पर जाना है। उसके बाद रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट पर उपलब्ध, ठीक है, अप्लाई ऑनलाइन लिंक को क्लिक करना है। और उसके बाद क्या करना है? आपको SSO ID पे भी जाकर के आप लॉगिन करके सिटीजन टू गवर्नमेंट ऐप पे जाके रिक्रूटमेंट स्टेप 2 का चयन करके आपको ये करना है। मैं आपको एक वीडियो डाल दूंगी कैसे कैसे आपको आवेदन करना है, ठीक है, आप कर लेना उसको देख करके। बहुत ईजी, आप अपने घर पे बैठ के भी कर सकते हैं। आपको कहीं कोई ई मित्र पे जाने की इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। मैं आपको ये पूरा प्रक्रिया बता दूंगी, आपको ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है। अब पंजीयन शुल्क देख लेते हैं अपन, ठीक है। पंजीयन शुल्क क्या होगा? सामान्य वर्ग, क्रीमी लेयर, पिछड़ा वर्ग, राजस्थान के बाहर आवेदक हेतु 600 रुपये होगा, ठीक है। देखिए, दिनांक 19/4 के द्वारा अभ्यर्थी ने SSO ID द्वारा लॉगिन करने के बाद एक बार ये पंजीयन वन टाइम रजिस्ट्रेशन सबने किया है। ऑप्शन निर्धारित पंजीयन शुल्क राजस्थान में ई मित्र कियोस्क या जम सुविधा के माध्यम से ऑनलाइन जमा करवाएंगे, ठीक है। अब देखिए, राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर के लिए कितना है? ये 400 रुपये शुल्क है। CET सीनियर सेकेंडरी लेवल परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन करने के दौरान एक बारीय पंजीयन प्रणाली वन टाइम रजिस्ट्रेशन लागू होने के कारण इस आवेदन को भरते समय अलग से कोई पंजीयन शुल्क दे नहीं है। अगर आपने CET सीनियर सेकेंडरी लेवल के टाइम पे कोई पंजीयन शुल्क दिया था तो इस बार आपको अभी पंजीयन शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब देखिए, भर्ती हेतु रिक्त पद, कितने रिक्त पद हैं? रोस्टर पंजिका के अनुसार वर्गवार रिक्त पदों पर गणना नियमानुसार की गई है। इन पदों में उत्कृष्ट खिलाड़ी कोटे के लिए आरक्षित
पद भी शामिल है। ठीक है, उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिए 2% आरक्षण है, जिसके लिए अलग से विज्ञप्ति जारी कर पृथक से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाएंगे। तो जो भी आपका उत्कृष्ट खिलाड़ी इसके लिए 2% क्या है, आरक्षित है, और इसके लिए अलग से आवेदन पत्र निकाले जाएंगे। ठीक है, वर्गवार आरक्षण समय समय पर जारी आदेशानुसार किया जाता है। विभाग द्वारा विज्ञप्ति पदों की संख्या किसी भी समय पर परिवर्तन किया जा सकेगा। मतलब अगर जो संख्या है वो बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है, कम तो नहीं होती है, मोस्ट ऑफ द केस में बढ़ भी सकती है पदों की संख्या, इसमें परिवर्तन किया जा सकेगा। ठीक है, जिसके लिए पृथक से विज्ञप्ति जारी नहीं की जाएगी, इसके लिए अलग से कोई विज्ञप्ति जारी नहीं होगी, इसमें ही सीट्स और बढ़ जाएंगी। ठीक है, सामान्य कांस्टेबल, ऑपरेटर, चालक रिक्त के पदों पर नॉन टीएसपी टेबल 1-2 पर संलग्न कीजिए। महिलाओं के लिए देखिए आरक्षण, महिलाओं के लिए 33% इसमें आरक्षण है। ठीक है, वर्गवार कैटेगरी और कैसे आरक्षण है, कैटेगरी वाइज आरक्षण है। ठीक है, महिलाओं के लिए महिला अभ्यर्थी का आरक्षण उस संबंधित प्रवर्ग में अभ्यर्थी अनुपातिक रूप से मौजूद है। ठीक है, अब देखिए भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी इसमें आरक्षण है, जिसमें 12.5% पद है जो आरक्षित किए जाएंगे भूतपूर्व सैनिक के। उसके बाद और देख लेते हैं। अब देखिए अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों के लिए नियमानुसार आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। ठीक है, जो आरक्षण जो होता है वही है कॉमनली सब में। राजस्थान राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को अनुसूचित जनजाति जाति पिछड़ा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी माना जाएगा। ठीक है, जो राजस्थान के बाहर है उनको सामान्य वर्ग में काउंट होंगे, जनरल में वो काउंट होंगे। ठीक है, अब अपन इसका वेतनमान और पेंशन देख लेते हैं। देखिए इसकी पे मैट्रिक्स क्या मिलेगी आपको, L5 आपको पे मैट्रिक्स मिलेगी 14,600 रुपये। ठीक है, आपको प्रोबेशन में 14,600 रुपये मिलेंगे L5। ठीक है, ये आपकी मासिक वेतन होगी प्रोबेशन की 2 साल की। ठीक है, आप फिक्स्ड होंगे जब, उसके बाद आपकी 14,600 बेसिक पे होगी। ठीक है, भर्ती हेतु पात्रता योग्यता पर छूट, अभ्यर्थी भारत का नागरिक या नेपाल या भूटान का प्रजन नागरिक होना चाहिए। ठीक है, भारत का नागरिक होना चाहिए, नेपाल का होना चाहिए, भूटान का होना चाहिए। ठीक है, अभ्यर्थियों को देवनागरी लिपि में हिंदी लेखन या व्यवहारिक ज्ञान तथा राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना आवश्यक है। ठीक है, देवनागरी मतलब इसमें हिंदी की आपको वो आनी चाहिए। ठीक है, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या मांगी है, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता पुलिस, दूरसंचार, कांस्टेबल और ऑपरेटर चालक के लिए विधि द्वारा स्थापित बोर्ड द्वारा भौतिकी एवं गणित, कंप्यूटर विज्ञापन विषय के साथ विज्ञान में सीनियर सेकेंडरी या समकक्ष या सरकार द्वारा समकक्ष घोषित 12वीं कक्षा उत्तीर्ण। ठीक है, क्या मांगी है, 12th पास मांगी है, मतलब इसमें 12th पास की भी आएगी। ठीक है, 12th पास आपको इसमें मानना है। कांस्टेबल ड्राइवर पद की पात्रता हेतु आवेदक के पास LMV या HMV दोनों वैध ड्राइविंग लाइसेंस होने चाहिए। दिनांक 1/1/26 से 1 वर्ष पूर्व का बना हुआ होना आवश्यक है। ठीक है, ड्राइवर के लिए, जो कांस्टेबल ड्राइवर के लिए उससे LMV और HMV का लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है, जो कि 1/1/2026 से 1 साल पहले का मान्य है। ठीक है, अब देखिए हमने देख लिया इसमें 12th पास चाहिएगी, इसकी न्यूनतम योग्यता क्या है, 12th पास। आयु सीमा, इसकी आयु सीमा देखते हैं अब हम। देखिए सभी आवेदकों के लिए 1 वर्ष का वेतन प्रदान किया गया है तथा आयु की गणना 1 जनवरी 2026 को आधार मानकर नियमानुसार की जाएगी। ठीक है, 1 जनवरी 2026 से आपको अपनी आयु काउंट करनी है कि आप कितने साल के। ठीक है, और इसके लिए कैटेगरी वाइज है। सामान्य वर्ग के लिए तो क्या, पुरुष और महिला 1/1/2008 न्यूनतम आयु होनी चाहिए, 1/1/2008। ठीक है, का जन्म नहीं हो, उसके बाद का जन्म नहीं है, 2008 कम से कम उसका जन्म होना चाहिए, उसके बाद का जन्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, अधिकतम कितनी होनी चाहिए, 2002। ठीक है, या और महिला की 1997। EWS, SC, ST, BBC, MBC इसमें भी 1/1/2008 दी गई है न्यूनतम, और अधिकतम कितनी दी गई है, पुरुष की तो 1997 और महिला की 1992। अगर राज्य सरकारी कर्मचारी एवं मृत पुलिस अधिकारी कर्मचारियों के आश्रित हैं तो 1/1/8 तो न्यूनतम ही है, और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होनी चाहिए, 2/1/1999 और 2/1/1994 क्या होनी चाहिए, आयु होनी चाहिए। भूतपूर्व सैनिक है तो 1/1/2008 तो आपकी न्यूनतम होनी चाहिए, और अधिकतम कितनी हो सकती है आपकी, 2/1/1983 से 2/1/1983 तक। ठीक है, ये आपकी अधिकतम आयु होनी चाहिए पुरुष की और महिला की, भूतपूर्व सैनिक। ठीक है, अब कांस्टेबल चालक आवेदकों के लिए सामान्य के लिए तो क्या होनी चाहिए, न्यूनतम आयु वही 1/1/2008, सबकी 1/1/2008 ही है, लेकिन अधिकतम में हो जाता है डिफरेंस,
पुरुष की तो 1999, 1994 महिला की, 1994 SC ST EWS इन सबसे हो तो 1994 पुरुष की और 1989 महिला की। ठीक है। राज्य सरकार के कर्मचारी है तो वही 1996 तो पुरुष की और 1991 महिला की। और भूतपूर्व सैनिक है तो 1983 तो पुरुष की और 1983 महिला की। ठीक है। ये आपकी अधिकतम और न्यूनतम आयु हो गई। शारीरिक मापदंड, देखिए शारीरिक मापदंड क्या, फिजिकली क्या आपका हाइट और हेल्थ कितनी होनी चाहिए, है ना। तो उसके लिए राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 के नियम 14 के अनुसार अभ्यर्थी को ऊंचाई, सीने का माप, वजन ये होना अनिवार्य है। ठीक है। मापदंड बताया है सामान्य क्षेत्र में पुरुष और महिला। ठीक है। न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, 168 सेंटीमीटर किसकी होनी चाहिए, पुरुष की, और 152 सेंटीमीटर किसकी होनी चाहिए, महिला की। ठीक है। न्यूनतम सीमा केवल पुरुषों के लिए कितनी होनी चाहिए, बिना फुलाए 81 सेमी और फुलाने पर 86 सेमी। ठीक है। सीने की चौड़ाई, सीने का फुलाव कम से कम 5 सेमी तो होना ही चाहिए। और महिला के लिए लागू नहीं, महिला के लिए कुछ भी लागू नहीं है इसमें। न्यूनतम वजन, पुरुषों का तो वजन नहीं है लेकिन महिलाओं के लिए वजन है 47.5 किलोग्राम, तो महिला का वजन होना ही चाहिए। ठीक है। तो ये कुछ मापदंड थे, ये होने चाहिए। अगर ये नहीं है तो आप फॉर्म मत ही भरो क्योंकि सिलेक्शन नहीं होगा, ये मापदंड जरूरी है। ठीक है। अब देखिए चिकित्सीय मापदंड, उसके लिए क्या करना है, कार्मिक विभाग द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण के संबंध में जारी दिशा निर्देश 13/3/2020 के अनुसार अभ्यर्थी की न्यूनतम निकट दृष्टि, ठीक है, जो आँख है उसको J1 बेहतर आँख और J2 बदतर आँख होनी चाहिए। चश्मा पहनने जैसे सुधार के साथ या बिना सुधार के दोनों आँखों का न्यूनतम दृष्टि 6/6 होना चाहिए तथा बेहतर कंडीशन में तो 6/6 और बदतर कंडीशन में क्या होना चाहिए, 6/9। ठीक है। ये होना अनिवार्य है वरना आप बाहर है। ठीक है। अभ्यर्थी मानसिक रूप से जागरूक होना चाहिए, सुदृढ़ स्वास्थ्य वाला होना चाहिए, शारीरिक विकारों, दोषों, रोगों से मुक्त होना चाहिए। ठीक है। अभ्यर्थी मानसिक रूपता से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। अभ्यर्थियों गुण आपस में टकराने, नौकनी, नसें फूली हुई होना, भोगापन, रंतोदी, नाइट ब्लाइंडनेस, रंग दृष्टि, ये सब नहीं होना चाहिए। हगलाकर बोलना ये सब नहीं होना चाहिए। पैर समतल फ्लैट फुट नहीं होने चाहिए। हर्निया नहीं होना चाहिए। शल्य प्रॉब्लम, कोई ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। ठीक है। वही इसमें एप्लीकेबल है। ठीक है। अब अयोग्यता, इसमें डिबार्ट का ही आपको जानने की जरूरत नहीं है। अब चयन प्रक्रिया देख लेते हैं हम कि आपको कैसे चयन होएगा। देखिए कांस्टेबल पद पर चयन राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा में के नियम 25 अधिनियम 2007 के नियम के अनुसार देखिए परीक्षा में विभिन्न चरणों के अंक की गणना की जाएगी। सबसे पहले तो OMR बेस्ड एक पेपर होगा जो कि कांस्टेबल के लिए तो 150 नंबर का होगा, चालक के लिए भी 150 नंबर का होगा। ठीक है। फिर आपको शारीरिक दक्षता मापतोल परीक्षा PET और PST टेस्ट होगा, योगात्मक क्वालिफाइंग और योगा दोनों क्वालिफाइंग नेचर के होंगे। ठीक है। आपके देन आपकी प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, दक्षता टेस्ट होगा जो कि आपकी इसमें तो लागू नहीं है। कांस्टेबल सामान्य में तो, कांस्टेबल चालक में आपके 30 नंबर का होगा। ठीक है। विशेष योग्यता NCC, होमगार्ड, पुलिस से संबंधित विषयों में डिप्लोमा, प्रमाण पत्र के आधार पर आपको स्पेशल नंबर मिलेंगे जिसमें सामान्य में तो आपको 20 मिलेंगे और चालक में यह लागू नहीं है। तो टोटल अंक का योग क्या होगा, 170 का तो आपको सामान्य का होगा और चालक का 180 नंबर का आपका टोटल होगा। ठीक है। अब OMR में आपके क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, देखिए लिखित परीक्षा में कितने सवाल आएंगे, 150 नंबर आएंगे। ठीक है। 150 अंक का होगा आपका जो कि ऑब्जेक्टिव बेस्ड आएंगे और 2 घंटे की आपको समय अवधि दी जाएगी। ठीक है। प्रत्येक प्रश्न का सही उत्तर पर आपको 1 नंबर मिलेगा लेकिन गलत होने पर आपको 25% ठीक है अंक काटा जाएगा। मतलब 4 क्वेश्चन अगर आपके गलत होंगे तो आपका 1 नंबर काटा जाएगा। ठीक है। 25% का अर्थ ये होता है। तो अब देखिए तार्किक योग्यता है ना, रीजनिंग, कंप्यूटर, इंटरनेट, इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी, संचार, साइबर सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर अपराध, डिजिटल फॉरेंसिक। ठीक है। 80 प्रश्न आएंगे, 80 अंक के। सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, समसामयिकी विषयों पर तथा महिलाओं एवं बच्चे के अधिकारों व उनके राजस्थान सरकार द्वारा प्रचालित सरकारी योजनाएं व संस्थाओं के संबंध में जानकारी, ये आपके 25-25 नंबर की आएगी। ठीक है। राजस्थान का इतिहास, संस्कृति, कला, भूगोल, राजनीति, आर्थिक स्थिति, ये सब आपको 45 नंबर का होगा। तो टोटल आपका 150 नंबर का क्वेश्चन आएंगे और 150 अंक का ही पेपर होगा। ठीक है। आपके 150 क्वेश्चन में 150 अंक का ही पेपर होगा। पेपर OMR बेस्ड होगा।
ठीक है। अब देखिए फिजिकल एफिशिएंसी, शारीरिक दक्षता परीक्षा जो इसमें लिखा हुआ था उसमें आपकी दौड़ होगी। ठीक है, दौड़ में भाग लेने शारीरिक रूप से योग्यता प्रमाण पत्र आपको पहले प्रस्तुत करना होगा। ठीक है, आपकी दौड़ होगी। दूरसंचार कांस्टेबल ऑपरेटर चालक की तो 25 मिनट की होगी, महिला की 35 मिनट, मतलब मिनिमम है ये, मिनिमम आपको इतने करीब 5 किलोमीटर की दौड़ होगी। पुरुष को तो 25 मिनट में करनी है और महिलाओं को 35 मिनट में करनी है। भूतपूर्व सैनिक है तो सिर्फ 30 मिनट में करनी है। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई, दौड़ का क्राइटेरिया हो गया। ठीक है, इसके भी अलग से नंबर है, मैंने आपको बताए थे। इसके आपके कितने नंबर हैं, शारीरिक दक्षता के आपके नंबर है, क्वालिफाइंग नेचर की, मतलब आपको ये चाहिए ही चाहिए, आपको इतनी करनी ही पड़ेगी। ठीक है, दौड़ तो आपको 5 किलोमीटर की करनी ही पड़ेगी, जिसमें आपको 25 तो पुरुष के होंगे और 35 मिनट में आपके महिला के। ठीक है, दैनिक शारीरिक मापतोल है, शारीरिक दक्षता में सफल रहे अभ्यर्थियों को क्या, जो शारीरिक दक्षता में सफल होंगे उनको क्या होगा, शारीरिक मापतोल पीएसटी से में सम्मिलित किया जाएगा। भर्ती शारीरिक मापतोल में उपस्थित समस्त अभ्यर्थियों के उन मापतोल में अवगत कराएगा तथा हस्ताक्षर कराएगा। अभ्यर्थियों को मापतोल की सूची पर चयन बोर्ड के हस्ताक्षर में सेल किए जाएंगे। ठीक है, शारीरिक मापतोल में असफल रहे असंतुष्ट अभ्यर्थी बोर्ड के समक्ष प्रक्रिया अनुसार नगद 500 रुपये देकर उसी दिन अपील कर सकता है। ठीक है, 500 रुपये देकर अपील कर सकता है और उसका जो अगर सफल रहता है तो उसका शुल्क वापस करते हुए उसे चयन प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है, डाउट है कि आपके साथ कुछ गड़बड़ हुई है, कुछ गलत हुआ है, तो आप 500 रुपये देकर के अपना वो कर सकते हैं। ठीक है, वापस करवा सकते हैं। दक्षता परीक्षा प्रोफिशिएंसी टेस्ट होएगा आपका, जो कि कांस्टेबल पद चालक अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं मापतोल परीक्षा में सफल रहे। ये 30 अंक की होगी। ठीक है, 30 अंक की होगी, जिसमें सामान्य वर्ग, आर्थिक कमजोर वर्ग, पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों के लिए 40%, अनुसूचित जातियों के लिए अभ्यर्थियों के लिए 36%। ठीक है, अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। ठीक है, जो सामान्य वर्ग, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी इनके लिए तो 40% और एससी एसटी के लिए 36%। ठीक है, इसका प्रोफिशिएंसी टेस्ट करना अनिवार्य है। ठीक है, और दक्षता परीक्षा के पूर्णांक अंतिम चयन हेतु सम्मिलित किए जाएंगे। इसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। अब देखिए योग्यता हम देख लेते हैं, योग्यता क्या क्या रखी गई है। सी प्रमाण पत्र 10 अंक का होगा, बी प्रमाण पत्र 8 अंक का होगा, ए प्रमाण पत्र आपका 6 नंबर का होगा। होम गार्ड में निरंतर 3 वर्ष तक सेवा देने पर 10 अंक मिलेंगे, 2 वर्ष तक सेवा देने पर 8 और 6 वर्ष और 1 वर्ष पे देने पे 6 अंक मिलेंगे। ठीक है, डिप्लोमा विधि द्वारा इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर विज्ञान, अगर इनमें आपका कोई डिप्लोमा है तो आपको 10 अंक अलग से मिलेंगे। कानून द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय कंप्यूटर विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक पर है तो आपको 6 नंबर मिलेंगे। विधि द्वारा स्थापित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय कंप्यूटर विज्ञान, सूचना इन पे है तो आपको 6 नंबर मिलेंगे। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, आपकी डिग्री का हो गया। ठीक है, अब चयन सूची में आपको इसमें भी आपको स्वास्थ्य परीक्षण आपको देख लिया आपने, प्रमाण पत्र, सेल्फ अटेस्टेड। ठीक है, ये सब आपके डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं कि आपको क्या क्या लेकर के आना है, क्या क्या चाहिए। पहले तो आपका फॉर्म भरना है और उसके बाद आपका पेपर देना है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। होप करती हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई हो, अच्छी लगी हो। मैं और भी वीडियो निकालूंगी, आप चैनल पे बने रहिए, चैनल को लाइक करें।